तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन निषाद और आज हम सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का एक विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जो कि यह हमारा मॉडल पेपर जो है, इसके प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिले हैं हमें। चलिए सर्वप्रथम, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर NMES स्टडी पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिल सकें और हम आपको सर्वोदय विद्यालय की तैयारी करा सकें। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे हम आपको सर्वोदय विद्यालय की तैयारी करा सकें एवं आपकी सफलता निश्चित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटी सी एक मॉडल पेपर के साथ। आपका पहला प्रश्न है, हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो आप जानते हैं क्लोरोफिल जो होता है हमारा, वो क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, जो कि यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। और यहाँ पर केवल हम टिक लगाने नहीं आए हैं, बल्कि उस प्रश्न के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी कवर करने आए हैं, जिससे हमारी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। तो इसमें यदि हम एक बार और ध्यान दें तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो खून का लाल रंग के बनाने के कारण होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? राइट आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न है आपका, पौधों में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता? तो आपका राइट आंसर जो है वो फफूंद स्वयं भोजन नहीं बनाता। अब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण हमारी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या बनता है? तो आपका राइट आंसर है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, ये ग्लूकोज बनता है, हमारा ग्लूकोज बन गया। इसके बाद पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर है स्टोमेटा, यानी रंध्र या स्टोमेटा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक नहीं है? तो नहीं है तो आपको भाई किसकी आवश्यकता नहीं है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन, या जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हमारे ये जो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद O2 छोड़ते हैं। कोशिका का वह भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो हरित लवक कहते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट। पौधों में वाष्प के रूप में पानी की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आपका राइट आंसर राइजोबियम नामक जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए 70 से 72 बार प्रति मिनट। हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है आपका 4.4%। भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस रसायन के जमाव से होती है? तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए वो होगा ग्लूकोज। इसके बाद हमारा मनुष्य के श्वसन
तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर श्वसन तंत्र की बात हो रही है तो हमारा फेफड़े हमारा बहुत योगदान देते हैं श्वसन तंत्र में। सांस छोड़ते समय पसलियाँ किस दिशा में गति करती हैं? तो आपका राइट आंसर नीचे की ओर और अंदर की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा 16वां, चिलचट्टे के शरीर में हवा किस माध्यम में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर है श्वास रंध्र स्पाइरल्स द्वारा। मछलियाँ पानी में किस अंग की सहायता से सांस लेती हैं? तो आपका राइट आंसर है गिल्स या गलफड़े द्वारा। गिल्स केंचुए गैस का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो आपका राइट आंसर है अपनी नम त्वचा से। वह जीव जो त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस लेता है वह आपका है मेढक। मेढक जो होता है जब पानी में होता है तो वह त्वचा द्वारा लेता है सांस, और जब पृथ्वी पर आ जाता है स्थल में तब वह फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। केंचुआ जो हमारा है गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? केंचुआ गैसों का आदान प्रदान भाई तुमने नम त्वचा से बता चुके हैं। वह जीव जो त्वचा के फेफड़े दोनों सांस लेते हैं। ईस्ट में श्वसन कौन सा प्रकार है? ईस्ट में जो होता है वो श्वसन का कौन सा प्रकार है? तो वह आपका राइट आंसर है ईस्ट में वायवीय नहीं है, विसरण है, डिफ्यूजन। इसके बाद दिन के समय पौधों कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक सक्रियता से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और मछलियों को तैरने और दिशा बदलने कौन सा अंग मदद करता है? तो आपका राइट आंसर है साल्क यानी स्केल्स। और कोशिका में ग्लूकोज यानी विखंडन की ऑक्सीजन उपस्थिति में क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है वायवीय श्वसन। किडवन जो आपका राइट आंसर है। चूने का पानी किस गैस की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जंतुओं को श्वसन दर स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज क्यों होती है? क्योंकि पानी में कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। पानी में हो जाती है कम मात्रा में घुली होती है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? तो अमरबेल आपका परजीवी है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमने बताया था पहले में, उसमें कवर किया था, हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर है। जो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। जैसे जल जैसे जाइलम फ्लोएम भोजन का। और निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? अमरबेल ये कर चुके हैं हम। इसके बाद पौधों में ये वही प्रश्न आ रहे हैं भाई। हाँ, अब हमारा जो अगला है थोड़ा और इन्हें भी देख लेते हैं लास्ट में। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपका राइट आंसर है जूल। भारतीय अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। वायुमंडल दाब मापने का क्या है? राइट आंसर है आपका। राइट आंसर आप कमेंट में बताइए इसका, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करिए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे इस प्यारे इस चैनल को, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके, सर्वोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो सके। और सर्वोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।